हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल वीरी मैथ क्लासेस पर स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है समय और कार्य, टाइम एंड वर्क। आर.एस. अग्रवाल मैथ का एक्सरसाइज 15A का आज हम क्वेश्चन करेंगे 44 तक के क्वेश्चन हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो 45 क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 45 बोल रहा है A, B तथा C अकेले किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, ये बोल रहा है ए किसी कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करता है, 20 दिन में। बी उसी कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करता है, 30 दिन में। और सी उसी कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करता है, 60 दिन में। ठीक है, बोला ए अकेला कार्य करता है किंतु प्रत्येक तीसरे दिन वह बी और सी की सहायता से कार्य करता है। यह कार्य कितने दिन में पूरा होगा। ठीक है, तो ये दिन हो गए हमारे, ये क्या हो गए हमारे दिन हो गए। यहां निकाल लेंगे हम इसकी क्षमता और यहां निकालेंगे इसका कार्य। अब देखो कार्य कितना होगा, कार्य होगा इन तीनों का एलसीएम। इन तीनों का जो एलसीएम होगा वही हमारा कार्य होगा। अब देखो 20 का 30 का एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम आएगा हमारा 60। एलसीएम कितना आएगा हमारा 60। तो हम यहाँ पर कार्य कितना मानेंगे, 60। हमारा कार्य कितना है, 60। अब देखो 20 दिन में 60 कार्य कर रहा है तो इसकी एक दिन की क्षमता कितनी है, 3। 30 दिन में 60 कार्य कर रहा है, इसकी एक दिन की क्षमता कितनी है, 2। 60 दिन में 60 कार्य कर रहा है तो एक दिन की क्षमता कितनी है, 1। अब आ गया ये हमारा, ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 2 है और सी की क्षमता 1 है। अब सवाल बोल रहा है ए अकेला कार्य करता है परंतु प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी उसके साथ मिलकर कार्य करते हैं। एक दिन के लिए तीसरे दिन बी और सी मिल जाते हैं, फिर अकेला ए कार्य करता है, फिर अगले तीसरे दिन बी और सी मिल जाते हैं। इस तरीके से वो कार्य करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझो, अब देखो 3 दिन है। पहले दिन ए ने अकेले ने कार्य किया, यहाँ अकेले ने किया। दूसरे दिन ए ने अकेले ने कार्य किया और तीसरे दिन किसने किया, ए प्लस बी और प्लस सी। तीसरे दिन इन तीनों ने कार्य किया। फिर चौथे दिन ए ने कार्य किया, 5वें दिन ए ने कार्य किया और 6वें दिन ए प्लस बी प्लस सी ने कार्य किया। वो इस तरीके से कार्य कर रहा है। अब ये बोल रहा है इस तरीके से ये कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। अब आप एक चीज देखो, हम ऐसे करके जोड़ा बना लेते हैं। इसको मान लेते हैं एक जोड़ा, इसको 2 जोड़ा। अब देखो एक जोड़ा में कितने दिन बैठ रहे हैं, एक जोड़ा में हमारे कितने दिन बैठ रहे हैं, 1 2 3। एक जोड़े में हमारे 3 दिन बैठ रहे हैं और एक जोड़े की क्षमता कितनी बैठ रही है, मतलब एक जोड़ा, जो एक जोड़ा है वो हमारा कितना कार्य कर रहा है, एक जोड़ा हमारा 3 दिन में कितना कार्य कर रहा है। अब देखो ए कितने दिन कार्य करेगा, 1 2 3। ए तो 3 दिन कार्य करेगा, ए की क्षमता 3 है तो 3 दिन में ए कितना कार्य करेगा, 9 कार्य करेगा। प्लस बी एक ही दिन कार्य करेगा ना इस जोड़े में, ये जो जोड़ा है हमारा बी, इसमें एक दिन कार्य कर रहा है। बी की क्षमता कितनी है, 2 और एक दिन सी कर रहा है तो कितना आ जाएगा, 9 2 11 और 1 12। इसका मतलब क्या हुआ, एक जोड़े का जो कार्य है वो कितना है, 12। एक जोड़े का कार्य कितना है हमारा, 12। और ये जो 12 कार्य हो रहा है वो कितने दिन में हो रहा है, ये 3 दिन में हो रहा है। ये जो 12 कार्य है वो कितने दिन में हो रहा है, 3 दिन में हो रहा है। अब ये बोलो ये करना है हमको कितना कार्य, 60 कार्य। अब ये 60 कार्य जो है 12 के हिसाब से कितने जोड़ों में कंप्लीट होगा। अब देखो आप 60 में आप 12 का भाग दो तो कितना आएगा हमारा, 5। मतलब हमारे कितने जोड़े आएंगे, हमारे 5 जोड़े आ जाएंगे। 60 में 12 का भाग दोगे तो हमारा 5 आएगा। तो इस तरीके के 5 जोड़े बनेंगे। अब देखो एक जोड़े में कितने दिन है, 3 दिन। तो 5 जोड़ों में हमारे कितने दिन हो जाएंगे, 5 जोड़ों में हमारे कितने हो जाएंगे, 5 गुणा 3 15 दिन। तो टोटल दिन कितने आ गए हमारे, 15। मतलब ये जो सवाल बोल रहा है उस तरीके से ये जो कार्य कंप्लीट होगा वो कितने दिन में होगा, 15 दिन में हमारा कार्य कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, 46। अब देखो क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है,
ए और बी एक काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। ए कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है? 10 दिन में। और बी कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है? 15 दिन में। ए ने अकेले 4 दिन काम किया, बाद में बी ने अकेले 5 दिन काम किया, उसके बाद सी ने अकेले शेष काम को 8 दिन में पूरा किया। अब तीनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लेंगे? अब आप ये देखो, सी का तो उसने कुछ नहीं दिया, सी ने बोला है जो बाद में जो काम बचा है उसको सी ने कितने दिन में कंप्लीट किया है? 8 दिन में कंप्लीट किया है, बाद का जो काम बचा है। तो आप अभी जो सवाल हल करना है आपको इससे हल करना है। क्षमता कितनी है हमारी यहाँ पे निकालनी है, और यहाँ आ जाएगा हमारा कार्य। अब देखो, ए 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है, बी 15 दिन में कंप्लीट कर रहा है। अब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम 30 हो जाएगा हमारा कार्य। तो ए की क्षमता कितनी आ गई? 3, और बी की क्षमता कितनी आ गई? 2। ठीक है। अब उसने क्या बोला? ए ने किया है हमारे ने 4 दिन काम। अब 4 दिन में ये कितना काम करेगा? 4 गुणा 3 बराबर 12। ये कितना कार्य करेगा? 12। और बी कितना कार्य करेगा? बी ने कितने दिन काम किया है? बी ने किया 5 दिन। 2 की क्षमता से बी कितना काम करेगा? बी गुणा 5 बराबर 10। अब देखो, ए ने 12 काम किया, बी ने 10 काम किया, तो ये टोटल कितना हो गया? 12 प्लस 10 बराबर 22। 22 कार्य इन दोनों ने कर दिया। अब शेष कार्य कितना बचा? अब आप 30 में से आप 22 घटा दो तो शेष कार्य कितना बचा? 8। शेष कार्य कितना बचा? 8। अब इस 8 कार्य को सी ने कितने दिन में किया है? 8 दिन में। उसने क्या बोला? जो शेष कार्य बचा उस कार्य को सी ने 8 दिन में कंप्लीट कर दिया। जो शेष कार्य बचा उसको सी ने 8 दिन में कंप्लीट कर दिया। अब 8 कार्य को सी ने 8 दिन में किया तो सी की क्षमता कितनी हो गई? 1। सी की क्षमता कितनी हो गई? 1। अब ये बोल रहा है अगर ये तीनों मिलकर करें तो इस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे? अब देखो, तीनों की क्षमता कितनी है? 3 और 2 5 और 1 6। तीनों की क्षमता हो गई 6। अगर 6 की क्षमता से ये मिलकर 30 कार्य को करेंगे तो कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे? कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे? अब 30 में आप क्या करो, 6 का भाग दे दो तो कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे? 5 दिन में इस कार्य को तीनों मिलकर कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 47। ये जो क्वेश्चन नंबर 47 है, इस तरीके के सवाल को कैसे करते हैं उसका थोड़ा सा अलग तरीका है। अगर ए ने इतने दिन में किया, बी ने इतने दिन में किया, सी ने इतने दिन में किया, तो अभी जो मैंने बताया था आपको इस तरीके से करोगे आसान रहेगा। और ये जो सवाल है 6 पुरुष और क्वेश्चन नंबर 47 पढ़ रहा हूं मैं, 6 पुरुष और 4 महिलाएं एक कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। 14 पुरुष इस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 महिलाएं इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकेंगी? अगर आपको इस तरीके का कार्य, इस तरीके का अगर आपको सवाल मिल रहा है, जैसे ये है 6 पुरुष और 4 महिलाएं एक काम को 12 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो इस तरीके के सवाल को आपको कैसे सॉल्व करना है? इनको आप कार्य में बराबर करो। कैसे? देखो, 6 पुरुष मतलब 6 मेल और 4 वो किसी कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं? 12 दिन में। तो कार्य कितना हो गया हमारा? इनका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, वो आ जाता है हमारा कार्य। 6 पुरुष 4 महिलाएं किसी कार्य को 12 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, तो 6 पुरुष प्लस 4 महिलाएं गुणा 12, ये आ जाता है इनका कार्य। और उतना ही कार्य 14 पुरुष 12 दिन में कर रहे हैं, उतना ही कार्य 14 पुरुष कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में कर रहे हैं। अब हमको निकालना है कि 4 महिलाएं इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगी। उसके लिए आपको क्या करना है, यहां से m का और w का आपको रेशियो निकालना होता है। जो रेशियो होता है वो होती है इनकी क्षमता। हम देखो, सवाल में हमको कार्य निकालना होता था और क्षमता निकालनी होती थी, तो ये हमारा कार्य निकल गया। ये जो निकला है हमारे, ये क्या निकला है? ये इनका कार्य है, ये इसका कार्य है, लेकिन ये कार्य बराबर है इसलिए हमने यहाँ पे बराबर लगा लिया। अब यहां से निकालते हैं m का और w का रेशियो, और जो रेशियो रहता है, अनुपात रहता है, वही रहती है हमारी इन दोनों की क्षमता। अब देखो कैसे निकालेंगे। अब देखो, इस 12 से ये 12 कट जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा? 6m प्लस 4w बराबर कितना आ जाएगा? 14m। अब देखो, इसको इधर ले जाओ तो कितना बचेगा? 4w बराबर, एक लाइन बढ़ा देता,
14m माइनस 6m, तो आ जाएगा हमारा 8m। इनका अनुपात कितना आ जाएगा, आप अनुपात निकालोगे तो m को इधर ले तो W m, और यही हो जाएगा W अनुपात m बराबर W हो जाएगा 8/4 बराबर 2:1, 2:1। तो W की जो औरत की क्षमता वो कितनी है 2, और M की क्षमता कितनी है वो है 1। अब इस क्षमता की वैल्यू यहाँ पर रख के हम कार्य निकाल लेते हैं। हम देखो इनकी वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो कार्य कितना आ जाएगा, 6 इंटू M की वैल्यू कितनी 1 प्लस 4 इंटू W की वैल्यू कितनी है 2, और इसमें मल्टीप्लाई कितने का हो रहा है हमारा 12 का। तो हमारा कार्य कितना आ जाएगा 6 और 8, 6 2 8 हो गए, 4 दूनी 8, 6 और 8 14, तो ये हो गया हमारा 14 गुणा 12। कार्य कितना आ जाएगा हमारा 14 गुणा 12। अब वो बोल रहा है 4 औरत इसको कितने दिन में कंप्लीट करेंगी। 4 औरतों को काम करना है और एक औरत की क्षमता कितनी है 2, तो 4 औरतों की क्षमता कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। तो 4 औरत इसको कितने दिन में कंप्लीट करेंगी, यहां निकाल दूं, 4 औरत इसको कितने दिन में कंप्लीट करेंगी। कार्य कितना है हमारा 14 गुणा 12, तो एक औरत की क्षमता कितनी है 2, तो 4 की और क्षमता कितनी हो जाएगी 4 गुणा 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा देखो, इससे 4 तिया 12, कितना आ जाएगा, यहां से आप करोगे इसको 4 तिया 12, और ये हो जाएगा 2 सत्ते 14, 7 गुणा 3 बराबर कितना आ जाएगा हमारा 21 दिन। कितना आ जाएगा हमारा 21 दिन। 4 औरतें इस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगी, 21 दिन में कंप्लीट कर देंगी। ठीक है, जो आपको मुझे बताना पड़ रहा है इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है, वरना आप बहुत स्पीड से इन सवालों को सॉल्व कर सकते हो। बस आपको तरीका पता होना चाहिए, सवाल करने में टाइम नहीं लगता। क्वेश्चन 48 कह रहा है एक कार्य को 3 पुरुष 6 दिन में कंप्लीट करते हैं। 3 पुरुष एक कार्य को 3m एक कार्य को 6 दिन में कंप्लीट करते हैं। ये आगे हमारा कार्य 3 पुरुष एक कार्य को 6 दिन में कंप्लीट करते हैं, इनका मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये निकल आएगा कार्य। और इसी कार्य को 6 महिलाएं 18 दिन में कंप्लीट करती हैं। 6 वोमेन कितने दिन में कंप्लीट करती है 18 दिन में कंप्लीट करती हैं। अब इस कार्य को 2 पुरुष और 12 महिलाएं कितने दिन में कंप्लीट करेंगे वो हमको निकालना है। तो यहां से निकाल लो m के और w का रेशियो, और देखो 6 से ये 6 कट हो जाएगा, 6 से 6 कट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या 18 है ना, और 3 से ये 18 कट हो जाएगा, तो m बराबर 6 इंटू W हो जाएगा, ये 3 6 18 हो जाएगा, तो m अनुपात W कितना आ जाएगा 6:1। यहाँ से m की क्षमता आ गई 6, W की क्षमता आ गई 1, और यहाँ से कार्य निकाल लो। कार्य कितना आ जाएगा, यहाँ या तो m की वैल्यू 6 रख दो यहाँ, या W की वैल्यू 1 रख दो यहाँ, तो कार्य हमारा कितना आ जाएगा, कुछ भी रख दो, कार्य हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ 6 इंटू W की जगह पे 1 रख दो इंटू 18, ये हो गया हमारा कार्य 6 इंटू 1 इंटू 18। अब ये बोल रहा है कि 2 पुरुष प्लस 12 महिलाएं ये इस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगी। अब पहले देखो कि 2 पुरुष और 12 महिलाओं का एक दिन का कार्य कितना है, एक दिन का कार्य कितना है। तो देखो 2 पुरुषों का कार्य एक दिन का कितना आ जाएगा 2, और क्षमता कितनी है 6, प्लस 12 का लेडीज का कितना आएगा 12, और गुणा क्षमता कितनी है 1। तो 2 पुरुष एक दिन में कितना कार्य करेंगे 12, और 12 महिलाएं 12 एक दिन में कितना कार्य करेंगी 12, तो ये आ गया 24। मतलब एक दिन में ये कितना कार्य कर रहे हैं, एक दिन में कर रहे हैं 24 कार्य। अब पूरे कार्य को करने में ये कितना समय लेंगे, तो यहां कर दो इसमें 24 का भाग, 6 इंटू 18, एक की तो कोई पता नहीं, 24 6 चौक 24 कितना आ जाएगा 18/4 बराबर 9/2। ऐसे रहने दो या इसको ऐसे कर दो, 4 सही 1/2। कितना समय लगेगा 4 सही 1/2 दिन। इस कार्य को कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा 4 सही 1/2 दिन। तो आज हमारा ये एक्सरसाइज 15A RS अग्रवाल का पूरा कंप्लीट हो गया है।
नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ दूसरा टॉपिक लेकर के आएंगे। समय और कार्य का हमने पूरा आपका जो सिलेबस दिया हुआ था RSA ग्राम ने पूरा कंप्लीट करा दिया। आप 15B करो या 15C होगा उसको भी करोगे तो उसमें कोई अलग क्वेश्चन नहीं है। 15A आपने कर लिया तो आपका जो भी SSC लेवल के क्वेश्चन है आपके वो पूरा कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें वीडियो को और कमेंट करके बताएं कि हमारे वीडियो में आपको क्या कमी लग रही है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें जिससे कि हमारा जो वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। हमारे चैनल को दूसरे लोगों तक शेयर करें जिससे कि हम दूसरे लोगों तक पहुंच पाएंगे। आपकी मदद से ही हम दूसरे लोगों तक पहुंच पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।